हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विजन 360। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। व्हाट इज़ वॉल्यूम इन ट्रेडिंग? तो इन सिंपल वर्ड्स, वॉल्यूम मींस द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स दैट आर एक्टिव इन द मार्केट। जो बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में होते हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक की या करेंसी की या किसी भी चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उससे वॉल्यूम क्रिएट होती है, तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। और अगर बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं है किसी भी स्टॉक में या किसी भी मार्केट में, तो उसमें वॉल्यूम नहीं होगी। तो इसको हम देखते कैसे हैं? इफ़ द साइज ऑफ द कैंडल फॉर्मेशन इज स्मॉल, मतलब अगर जो कैंडल्स बन रही हैं वो छोटी बन रही हैं और नो क्लियर डायरेक्शन, मतलब क्लियर डायरेक्शन की तरफ कोई स्टॉक या कुछ भी मार्केट मूव नहीं कर रही, क्लियर डायरेक्शन नहीं नहीं शो कर रही, देन द वॉल्यूम इज़ लो। पहली चीज़, अगर कैंडल छोटी बन रही है, ठीक है, और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम लो है। और इफ़ द साइज ऑफ द कैंडल फॉर्मेशन इज बिग एंड द मार्केट इज मूविंग इन क्लियर डायरेक्शन, देन द वॉल्यूम इज हाई। इसका मतलब क्या है? जो कैंडल कैंडल बन रही हैं वो बड़ी बड़ी बन रही हैं और मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। उस केस में वॉल्यूम मार्केट में हाई है और इसे हम अच्छी वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे हम ये गोल्ड का चार्ट देखते हैं, इसमें अगर आप ये रीजन देख पा रहे हो, इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है और जो कैंडल्स हैं वो काफ़ी छोटी हैं। इसका मतलब क्या है? और मार्केट साइडवेज है, किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ मार्केट मूव नहीं कर रही। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, और जो कैंडल्स हैं वो भी काफ़ी छोटी छोटी बन रही हैं, इसका मतलब क्या है? इस रीजन में वॉल्यूम नहीं है। ना मार्केट अप साइड मूव कर रही है, ना मार्केट डाउन साइड मूव कर रही है, साइडवेज रेंज में है और कैंडल्स छोटी बन रही है। और अगर यहाँ पे भी आप देखोगे, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और कोई भी एक क्लियर मूव नहीं है, मार्केट साइडवेज की तरफ है, ना अप साइड मूव है ना डाउन साइड मूव है। ये भी एक लो वॉल्यूम एरिया है। अब जैसे आप ये देखोगे, यहाँ पे कैंडल साइज थोड़ा बड़ा बन रहा है और एक क्लियर अप साइड मूव है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी है। आपको हमेशा हाई वॉल्यूम में ट्रेड करना होता है, जिससे आप अगर किसी भी डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले रहे हो तो आप ऐसे साइडवेज में ना फंस जाओ। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लो वॉल्यूम एरिया है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अच्छी अच्छी कैंडल्स बन रही हैं इस रीजन पे, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट साइडवेज है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है और जो कैंडल्स हैं वो भी छोटी छोटी बन रही हैं। तो जब मार्केट साइडवेज हो, क्लियर डायरेक्शन ना हो और कैंडल्स छोटी बन रही हो, इसका मतलब क्या है? वो एक लो वॉल्यूम एरिया है। ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप मार्केट साइडवेज है, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, आप स्टक हो जाओगे मार्केट में। अब ये एक बहुत अच्छी वॉल्यूम, मतलब बहुत अच्छा वॉल्यूम वाला एरिया, क्यों? क्योंकि कैंडल्स क्लियर हैं, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं और एक क्लियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है। तो ये हो गया हाई वॉल्यूम एरिया। ऐसे में आप ट्रेड करोगे तो आपको वन डायरेक्शन मूव मिल सकती है। अब और चार्ट देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट। अब ये जो रीजन देख रहे हो, ये फिर से एक लो वॉल्यूम एरिया है, कैंडल्स छोटी छोटी बन रही है और मार्केट साइडवेज में है, कोई क्लियर मूव नहीं है। और फिर जो ये दो आप नेक्स्ट कैंडल देख रहे हो, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे कैंडल्स बड़ी बनी है और क्लियर वन साइड मूव दिया है दो कैंडल में ही, तो ये हाई वॉल्यूम कैंडल्स हैं। और एग्जांपल देखते हैं। अब मार्केट, अगर आप ये एरिया देखोगे, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स हैं, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, इसमें अगर आप ट्रेड लोगे तो आप साइडवेज में फंस जाओगे, मतलब मार्केट ना आपके अगेंस्ट जाएगी और ना आपकी डायरेक्शन में जाएगी। और अगर आप ये ग्रीन पोर्शन देखो, ग्रीन एरिया, तो इसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं और क्लियर डाउन साइड मूव मार्केट ने दी हुई है, ये हाई वॉल्यूम एरिया है। ये
ये एक और लो वॉल्यूम एरिया, क्योंकि कोई क्लियर मूव नहीं है, मार्केट क्लियर साइडवेज है और कैंडल कितनी छोटी छोटी बन रही हैं। और एग्जांपल लेते हैं, अब अगर आप देखोगे ये लो वॉल्यूम एरिया, क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज है, छोटी कैंडल्स हैं और कोई क्लियर मूव नहीं है। और फिर उसके बाद ये जो 2 कैंडल्स हैं, इन्होंने एक क्लियर अपसाइड मूव दिखाई बड़ी कैंडल्स के साथ, तो ये हो गया हाई वॉल्यूम। और अब देखो यहाँ पे आप कितनी अच्छी मूव आई डाउन साइड और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी और क्लियर मूव है, तो ये हाई वॉल्यूम एरिया है। अब ऐसे में ये आप देखो, यहाँ पे कोई क्लियर मूव नहीं है एक साइड, मार्केट साइडवेज है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो ये फिर से लो वॉल्यूम एरिया है। अब और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये लो वॉल्यूम एरिया, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल्स बनी है और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो आपको ऐसी मार्केट में स्टक होने से बचना है, ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना। ये भी लो वॉल्यूम एरिया है, क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं, इसमें ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट किसी भी साइड मूव करेगी ही नहीं। अब और एग्जांपल लेते हैं HDFC बैंक चार्ट का। यहाँ पे आप देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स थी, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ मार्केट में वॉल्यूम आई, मार्केट ने वन डायरेक्शन मूव दी और बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। और एग्जांपल देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा साइडवेज था जिसमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। ऐसे में आप अगर अप डायरेक्शन की भी मूव लोगे तो भी आपको कोई मूव नहीं मिलेगी, अगर आप सेल डायरेक्शन की मूव लोगे तो भी आपको कोई मूव नहीं मिलेगी, आप मार्केट में स्टक हो जाओगे बस साइडवेज में। और फिर उसके बाद ये एक अच्छी मूव कह सकते हैं, इसमें कैंडल्स ठीक बन रही हैं और एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट ने दी है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में कब वॉल्यूम है, कब वॉल्यूम नहीं है। और अगर वॉल्यूम नहीं है तो आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आप साइडवेज में फंस सकते हो। और जब वॉल्यूम हो मार्केट में अच्छी, तभी आपको ट्रेड करना है। तो आई होप आपको वॉल्यूम, इस वीडियो में वॉल्यूम के बारे में पता लगा होगा कि वॉल्यूम किसे कहते हैं और वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों होती है मार्केट में। अगर आपको ट्रेड करना है तो वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाय करते हो और मार्केट साइडवेज है तो भी ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल करते हो और मार्केट साइडवेज है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, तो भी ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट मूव ही नहीं करेगा। मार्केट तभी मूव करेगी जब मार्केट में वॉल्यूम होगी। और वॉल्यूम कैसे पता लगानी है कि वॉल्यूम है या नहीं है, कैंडल्स को देख के आप पता लगा सकते हो। और अगर मार्केट में क्लियर डायरेक्शन है तो इसका मतलब है मार्केट में वॉल्यूम अच्छी है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।